नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल की कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और छात्र केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक लॉ पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के कानून कल से देश में लागू कर दिए। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल और उसे 10 लाख के जुर्माने के साथ साथ 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी है तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा और परीक्षा की लागत भी वसूल की जाएगी। इजरायली सुरक्षा बलों ने देर रात राफा के उत्तर पश्चिम में अल शकोर क्षेत्र में विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने तंबुओं पर गोलीबारी की। इसमें कम से कम 25 की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में मरने वालों की संख्या 37,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। इस बीच क्षेत्र में इजरायली नाकाबंदी जारी रहने के कारण मानवीय स्थिति और भी खराब होती जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया कि दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक किसानों द्वारा लिए गए 2 लाख तक के कर्ज को एक मुश्त माफ कर दिया जाएगा। रेड्डी ने कहा कि हालांकि इससे राज्य सरकार पर लगभग 31,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन वो अपने कृषि ऋण माफी के चुनावी वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने पिछली बीआरएस सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऋण माफी के अपने वादे को ईमानदारी से नहीं निभाया और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन सभी कर्ज देने वाली संस्थाओं को भेज दिया जाएगा। आज सुबह अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बने हिम शिवलिंग की प्रथम पूजा हुई। आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार इस शिवलिंग की प्रथम पूजा राज्यपाल या उपराज्यपाल द्वारा की जाती है और इसी परंपरा को निभाते हुए आज एलजी मनोज सिन्हा इस पूजा में राजभवन से वर्चुअली रूप से जुड़े। 29 जून से अमरनाथ धाम की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए सालाना यात्रा शुरू होगी। इस साल श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए दोनों रास्तों पर 5G नेटवर्क की सुविधा शुरू की है। इस साल लगभग 6 लाख श्रद्धालुओं के पवित्र गुफा के दर्शन की संभावना बताई जा रही है। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमला हिंदुजा और बेटे अजय व बहू नम्रता को भारत से लेकर गए नौकरों को समय से अधिक काम करने के लिए मजबूर करने और नियमानुसार वेतन नहीं देने के आरोप में ये सजा सुनाई है। साथ ही 9.5 लाख अमेरिकी डॉलर का मुआवजा और 3 लाख अमेरिकी डॉलर की प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। यह सारी घटना उनके जिनेवा स्थित बंगले की बताई गई है। हिंदुजा परिवार की प्रसिद्ध कंपनियों में अशोक लेलैंड, इंडसइंड बैंक, हिंदुजा टेक और हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस मुख्य रूप से शामिल हैं। दिल्ली जल संकट पर अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी का आज दूसरा दिन है। वहीं अनशन पर बैठी आतिशी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि वो हरियाणा सरकार से दिल्ली को पानी देने में मध्यस्थ की भूमिका अदा कर इस संकट से निजात दिलाए। आतिशी ने कहा कि हमने हिमाचल सरकार से भी पानी मांगा था, वो देने को तैयार भी थे, लेकिन वो भी हरियाणा होते हुए आना है और हरियाणा ने इसके लिए भी मना कर दिया है। आतिशी ने कहा कि जब तक कोई ठोस हल नहीं निकलता उनका अनशन जारी रहेगा। राम मंदिर के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि ट्रस्ट ने उन्हें और अन्य पुजारियों को चंदन लगाने व भक्तों को चरणामृत देने पर रोक लगा दी है। साथ ही भक्तों से दक्षिणा भी दान पेटी में डलवाने को कहा है। मंदिर के सभी 26 अर्चकों ने कहा कि ट्रस्ट के नियमों का पालन किया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं में रोष है कि उन्हें अब रामलीला में चरणामृत नहीं मिलेगा। भक्तों और संतों के कई धड़ों ने कहा कि इस मामले को वो सरकार के समक्ष ले जाएंगे। जोधपुर के सुरसुरा में एक ईदगाह में दरवाजा निकालने की बात को लेकर भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने 40 जनों को हिरासत में लिया है। वहीं दंगाग्रस्त इलाके पर ड्रोन द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि विवाद 2 दिन पहले ईदगाह में दुकानें बनाने के मुद्दे पर हुआ था। विरोध उस समय शुरू हुआ जब साइट पर एक गेट का निर्माण शुरू होने पर अन्य समुदाय के सदस्यों ने आपत्ति प्रकट की। वहां हुई छोटी सी झड़प ने धीरे धीरे बढ़कर विकराल रूप लेकर दंगे का रूप ले लिया। फिलहाल क्षेत्र में शांति है। पुलिस के जवान गश्त लगाकर नजर बनाए हुए हैं।
गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली में वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के केंद्र कार्यालय को चंद्रबाबू नायडू सरकार के निगम के अधिकारियों ने आज सुबह जमींदोज कर दिया। सीआरडीए और एमटीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि ये कार्यालय सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया था। वहीं जगमोहन रेड्डी ने इसे चंद्रबाबू की प्रतिशोध की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर चंद्रबाबू की इस कायराना राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वहीं चंद्रबाबू ने कहा कि पूर्व रेड्डी सरकार ने बिना सरकारी परमिशन के निर्माण किया था। जम्मू जिले के अखनूर जोड़िया मार्च पर आज सुबह दो तेज रफ्तार बसों के आपस में टकराने से 20 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जम्मू के जीएमसी अस्पताल भेजा गया है। वहीं दुर्घटना से 3 घंटे यातायात जाम हो गया। पुलिस और प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। जम्मू के आला अधिकारियों ने बस दुर्घटना में किसी भी आतंकी हमले से इनकार किया है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।